टीकमगढ़ शहर के 3 स्कूली नाबालिग छात्रों के साथ कुछ छात्रों ने मिलकर ब्लैकमेलिंग की, जिसकी सूचना उन्होंने अपने परिजन को दी। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ और जिले के पुलिस अधीक्षक को दी। लेकिन एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी जब मामला कायम नहीं हुआ तो परिजन शुक्रवार की शाम पुलिस कोतवाली पहुंचे, जहां पर हंगामा हो गया। मामला बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद नाबालिगों के आवेदन पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। परिजनों के बताए अनुसार स्कूली नाबालिग बच्चों को पहले प्री प्लानिंग इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों से पिटवाया जाता है और कुछ लोग इन्हीं में से बचाने पहुंचते हैं, जिससे बच्चों का भरोसा बन जाए। इसके बाद बच्चों को दोस्त तैयारी में कुछ पैसे की मांग करते हैं। बच्चे लगातार देते थे, माँ बाप से छिपाकर। इसके बाद माँ बाप से कहने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे मांगे जाते थे। परिजनों ने बताया कि अलग अलग रकम करीब लाखों में स्कैन किया गया है। माता पिता के डर से बच्चे यह कृत्य करने को मजबूर हो जाते थे। इसके साथ ही बच्चों को चाकू दिखाकर मारपीट कर भी पैसे मांगते थे। उधर आरोपी पक्ष के परिजन भी पुलिस से कोतवाली टीकमगढ़ पहुंच गए और उन्होंने कहा कि सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर नहीं, आरोपी की मोटरसाइकिल इन बच्चों ने तोड़ दी थी, तो उसने उनका मोबाइल ले लिया था और वापस भी कर दिया था और पुलिस के सामने 3000 रुपए दिए थे। लेकिन आज नेता लोग पुलिस कोतवाली आ गए, मेरे बच्चों पर झूठा मुकदमा कायम कर दिया। टीकमगढ़ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने कहा कि अलग अलग आवेदन पर 2 मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में FIR दर्ज की गई है। 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, वहीं दूसरी में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। गाड़ी हमारे पास सारे कागज है गाड़ी के, वो कुछ भी लगा दे। धन्ना सेठ की औलाद है तो कुछ भी बोले, कुछ भी लिख दे। क्या दिक्कत है? क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते? क्यों हमारे बच्चों को क्यों बिठाया जा रहा है? परसों के रोज जब सारा मैटर निपट गया था, उनने मोबाइल दे दिया तो 3000 रुपए दे दिए तो बात खत्म। बच्चे हैं, हर किसी की गलती करते। दो कपड़े ले जाते हैं एक दूसरे से, हैं जा रहे होते हैं कहीं, पैसे भी ले लेते हैं कि भाई नहीं है आज के रोज तुम दे दो 2000 3000। कौन नहीं देता दोस्ती में? बताइए। नाम क्या है आपकी लड़की का? सचिन कुमार जैन है, मैं प्रधानपुरा। सर, मेरा बेटा रिधान जैन जो है काफ़ी समय से एक स्कैम में फंसा हुआ था, जिसका मतलब मेरे को खुद पता 25 अक्टूबर 2025 में अभी कुछ दिनों पहले लगा, जो RK सोनी भैया के माध्यम से मुझे बताया गया। उसके पश्चात मैंने अपने बच्चे से जब पूछना या उससे जानने की कोशिश की तो वो इतना सहमा हुआ था कि वो हमें कुछ भी बताने में असमर्थ था। तब RK सोनी द्वारा मुझे पीछे बैठा कर उसके जो बात हमने सुनी, उसके बाद ये बच्चे कितने सहमे हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ की परत खोली और फिर एक बड़ा स्कैम हम सभी के बीच में सामने आया है। क्या मामला है? क्या इसमें बच्चों के साथ पहले उनको करीब 5-6 लड़के हैं, जिसमें 2 लड़के उनको डराते थे, 2 लड़के मारते थे और 2 लड़के उनको सहला के अब पुरस्कार कर उनसे दोस्ती बनाते थे। फिर घर से पैसे उठवाते थे। पैसे उठवाने के पश्चात उनके वीडियो बनाते थे, मारपीट के वीडियो बनाते थे और अन्य कई वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। आपके बेटे के साथ मारपीट हुई क्या? मेरे बेटे के साथ उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई थी। जब मेरा बेटा उनके साथ में ही उपस्थित था, जब उसने रोकने का प्रयास किया गया था तो उसको भी उसके साथ मारा गया था। अच्छा, ब्लैकमेलिंग की बेटे के साथ? नहीं, मेरे बेटे के साथ सर मारपीट हुई है, जो मैंने रिपोर्ट में दर्ज कराई है। ब्लैकमेलिंग RK सोनी के बेटे राम के साथ और मोना पटवारी के बेटे जो है प्रासू जैन के साथ हुई है। कौन करता था ब्लैकमेल में? जो अभी नाम हम लोगों को पता लगे हैं, उसमें मास्टरमाइंड जो है हर्ष भारती और हिमांशु सेन, ये 2 नाम निभर के आए हैं। और मोना के यहाँ जो स्कैम हुआ है उसमें कोई श्रीवास्तव या क्या नाम है उनके सब नाम मेरे को उतनी जानकारी नहीं है। बाकायदा स्पष्ट नाम रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं।
आगे भाई क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, क्या घटना हुई? बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग करी गई है। बच्चों को दोस्ती करके फंसा के उससे पैसे उठवाए और उसको मारा पिट्टी करी है। कौन ब्लैकमेलिंग करता था, कितने पैसे ठगे? बच्चे से पहले ये लोग दोस्ती करते हैं। एक वो क्या नाम है उसका, हिमांशु करके है लड़का, वो भी क्लास में है, इनकी कोचिंग में पढ़ता है। तो वो क्या करता, पहले दोस्ती करता है, दोस्ती करके लड़ाई कराएगा, पहले लड़ाई करा के जो लोग बचा लेते उसको, तो ऐसे करके उसके साथ दोस्ती कर लेंगे। फिर उसके साथ वो करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे कि पैसे लेके आओ दोस्ती में। तो दोस्ती में बच्चे हैं 500 रुपये से शुरू करते हैं ये लोग पहले। तो 500 रुपये लिए, फिर कहेंगे कि दोस्त हो हमारे लिए थोड़ा सा कुछ और करो, तो 1000 रुपये ले लिए उनने। अब बच्चे दोस्ती में थोड़ा बहुत कर जाते हैं, इस चक्कर में उनने फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे पापा से बोल देंगे सारी चीज़ें। अब बच्चे बेचारे क्या करेंगे, तो बोले 1000 रुपये और दो, फिर हम तुम्हारा मामला ख़त्म कर देंगे। तो बेचारे 1000 रुपये और कर दिया उनने। अब इसके बाद 1000 रुपये लेने के बाद वो कहीं रोज़ डिमांड बढ़ती जाती है उनकी, और नहीं करते तो बच्चों को मारना शुरू कर देते। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के साथ में कब से ब्लैकमेलिंग हो रही और क्या क्या घटना हुई? लगभग 4 से 5 महीने हो गए होंगे। 4-5 महीने से माने रेगुलर चल रहा है ये। लेकिन हम लोगों को पता जब पड़ा, जब उसमें लास्ट में दीपावली के टाइम पे मार खलीगी। किसने मारा था? हिमांशु जो क्या नाम उसका, हिमांशु है और हर्ष भारती है, 2 लोगों ने बहुत मारा उसको। और क्या डिमांड की थी? पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसे लेके आओ। ये जो अभी तक में कितने पैसे ले चुके? लगभग बच्चे से हमें जो नॉलेज है 40 से 45 हज़ार रुपये करीब ले चुके हो। अच्छा, मारते भी थे? और मारते बहुत हैं। अच्छा, ये जो माने जो बच्चे का कहना है, करता था ब्लैकमेलिंग हर्ष भारती और ये दोनों करते हैं। नहीं, ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग? इस चीज़ की कि पहले बनाते थे ये। पहले क्या करते हैं कि बच्चों को धीमे से 500-1000 रुपया उठवा लिए घर से। अब इसके बाद बच्चे तो बच्चे हैं कि उनने कहा कि ठीक है, अब पापा को पता है, उन्हें नहीं पता है। तो क्या किया उनने कि हम पापा को बता देंगे। अब बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं कि भैया पापा को बता देंगे तो चलो 1000 रुपये और डिमांड कर रहा हूँ, 1000 की और व्यवस्था कर दी उनकी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, उसमें फंसते जा रहे हैं। और जब फंसते जाएंगे तो वो डिमांड मांगते हैं, और नहीं करेंगे कोई कुछ तो वो मारेंगे। अब बच्चों को तो सबसे बड़ा डर 2 चीज़ों का हो जाता है कि पापा को पता पड़ गया तो दिक्कत है, और वो मार का अलग है। तो आपने रिपोर्ट की इस मामले? हाँ, इस मामले में फिर हम कोतवाली आए, और कोतवाली में कम से कम हमें 6 से 7 दिन हो गए। आज कम से कम हमारी 27 तारीख को रिपोर्ट करी थी, हमने कंप्लेन करी थी, है ना। रेगुलर करते 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 आज फिर हमारा FIR लिया। FIR में कितने लोगों के नाम लिखे हैं, कितनों पर FIR है? FIR में 2 लोगों के नाम लिखे हैं, एक हर्ष भारती है और एक वो क्या बताया था हमने, हिमांशु। ये वाले ना वाले? एक 9th क्लास में पढ़ता है और एक वो कॉलेज में है। ये कौन से स्कूल के बच्चे थे जो मारने वाले हैं? ये होप अकेडमी स्कूल में पढ़ता है शायद। क्या नाम है आपका? अंशुल जैन, कहाँ की रहने वाली? छोटी देवी जी के पास। आज आपने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, किस संबंध में ये रिपोर्ट है, क्या पूरा मामला है? ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, हमारे बच्चे को 2 साल से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, मारपीट करके, उससे घर से चोरी करके पैसे उठवाए जा रहे हैं, सोने के गहने उठवाए जा रहे हैं, मोबाइल उठवाए जा रहे हैं। और मतलब उसको इस कंडीशन में कर दिया था कि उसने आत्महत्या करने का तक विचार कर लिया था। 13 साल के बच्चे के मन में इतना विचार आ गया, इतना टॉर्चर होने के बाद। क्या क्या संबंध है? ये है क्या बोलते, मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा, समर्थ भरमूजा, ये छोटी देवी जी के पास के निवासी हैं। एक हिमांशु सेन है जो कि सिंधी धर्मशाला रसाला के पास का निवासी है। एक हर्ष भारती है जो इन सब का मुखिया है, जो सिविल लाइन का निवासी है। एक परवेश खान है लड़का जो कि मोटे के मोहल्ला का निवासी है। क्या क्या सामान गया है आपका? हमारे घर से कम 1.5 से 1.5 लाख रुपए कैश और सोने के गहने, 2 आईफोन। ये सब ये आपके बच्चों से मंगवाए गए हैं? हमारे बच्चे को डरा धमका के मारपीट करके उससे मंगवाया गया। किस तरीके से ये ब्लैकमेल करते थे, क्या दबाव बनाते? ये मारपीट करके उसका वीडियो बनाते थे, फिर उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे मंगवाते थे। इंस्टा ID पे उसकी चैट है, जो भी 1-2 दिन में सबके सामने हम दे देंगे, सो वो भी सबके सामने आ जाएगी किस तरीके से ब्लैकमेल करते थे। कपड़े उतार के मारपीट करते थे? नहीं, ये तो उसको बीच रोड पे पकड़ के गलियों में ले जाके उसको फिर मारते थे। कभी नाली में गिरा रहे, कभी पटक पटक के मार रहे, बेल्ट मार रहे, लाठी डंडों से मार रहे, चक्कू दिखा रहे। क्या नाम है? संगीता भारती, कहाँ की रहने वाली? नौगांव।
अच्छा, क्या मामला है जो आप कोतवाली थाने में आई हैं और FIR हुई है? क्या FIR ये हुई, दोस्त यारी में उन्होंने 5-6 महीने पहले अपने दोस्त को दी थी गाड़ी उन्होंने कहीं एक्सीडेंट कर दिया था, गाड़ी मिट गई थी, तो बोले उसने कहा कि मेरे पैसे दो, गाड़ी के पैसे दो। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं भाई, तुम मेरा मोबाइल रख लो, जब पैसे आ जाएंगे तो हम मोबाइल पैसे ले लेंगे और दे देंगे। बस किसने कहा ये जिस दोस्त की जिसका मोबाइल, नाम तो मुझे नहीं मालूम है कुछ, इन्होंने ये हमें ऐसे बताया। परसों के रोज ये आए थे, TI साहब ने इनसे मोबाइल ले लिया, ये मोबाइल दे गए, पैसे की कोई बात नहीं थी, इनसे 3000 रुपए भी लिए इनने, तो इसने 3000 रुपए भी दे दिए, बोले अब रफा दफा हो गया तुम्हारा के। आज वो नेता नगरी वाले आ गए हैं, तो वो अपनी कह रहा है कि अब 1 लाख लिखो, 2 लाख करो, 5 लाख, आज हम सुन रहे थे 8 लाख की कह रहे हैं कि बड़ा केस बनाओ। मतलब गरीब के बच्चे तो पलेंगे ही नहीं ऐसे, दोस्ती यारी नहीं कोई। कितने का लेन देन कुछ नहीं, मोबाइल का लेन देन है भैया, मोबाइल का भी नहीं। बात ये हुई थी कि जो इनने दोस्ती यारी में गाड़ी दी थी तो उन्हें गाड़ी मिटा दी थी, तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी के पैसे दो, मैं कमा तो रहा नहीं, तो उसने कहा कि तुम मेरा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा मोबाइल रख लो और जब मेरे पास आ जाएंगे आप अपनी गाड़ी बनवा लो। अब 3-4 दिन पहले इनकी बाप मताई को मालूम चली, 5 महीने से सो रहे हैं बाप मताई उनके, आज उन्हें जब मालूम चली तो बोले कि ये मुकदमा लिखवा दिया कि उनने मोबाइल लूटा, मोबाइल छीना है लड़ाई झगड़ा करके, और 3000 रुपये का लिखवाया। तो परसों के रोज निपटारा हो गया था। आज देख रहे हैं तो हम 3 बजे के बैठे, हमारी तो सुनी ही नहीं है किसी ने, जब FIR लिख गई जब बता रहे हमें। आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ा है? बुलाया है फोन करके उसको कि भैया आओ, उसका कल पेपर था, उसने कांस्टेबल की भर्ती का फॉर्म दिया था, कल वो गया है भोपाल, पेपर दे के तुरंत आया। सुबह उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया, सोया तक नहीं है, वो रात के गया था, पेपर दे के तुरंत लौटा है। क्या ये दोस्त थे? कैसे जान पहचान थी आपके लड़के के इन बच्चों से? अब ये कुछ तो फुटबॉल में ये खेलते हैं, फुटबॉल के होंगे या कॉलेज के दोस्त होंगे, ऐसी दोस्ती यारी होती कहाँ से होती है? आपकी लड़की की अभी 18 का हुआ है। आरोप लग रहा है कि आपके लड़के के द्वारा ब्लैकमेलिंग की गई है। क्या ब्लैकमेलिंग की गई? धन्ना सेठों के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों ने अंगूठियां बेची, ब्रेसलेट बेचा, तब किसी ने नहीं देखा। कहाँ से आया ये? जब बाप मताई सो रहे थे उनके, ये बताओ 5 महीने बाद होश आया है? किसको? क्या मालूम किसको, हमें सुनने को मिली है कि ब्रेसलेट अंगूठियां कुछ उनके लड़का क्या करता था, उनके लड़के की गलती बता रहे, वो ब्याज पे पैसे देता था दोस्त यारों को, ब्याज पे फिर लेता था। और ज्वेलरी की भी हमें मालूम चली है कि उन्हें ज्वेलरी, किसी को अंगूठी दी, किसी को ब्रेसलेट दिया, ऐसा हुआ है। वो बुलेट का आरोप। सर ये मामला है ब्लैकमेलिंग का बच्चों के साथ, क्या मामला है, क्या कामी की गई है? ये बच्चों के साथ एक ब्लैकमेलिंग, डरा धमका के उनसे कुछ धनराशि लेने के संबंध में एक बल्कि 2 FIR पंजीबद्ध की जा रही है। एक पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है। ये सारा मामला आरोपी और उसके साथियों के द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी ये पूरा मामला है, जिसमें उद्यापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत आए तथ्यों में इसमें और भी तथ्य समाहित होंगे और जैसे भी तथ्य इसमें आएंगे वैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। सर मेन आरोपी कौन है और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करता था, बच्चों को अपने जाल में फंसाता था? मुख्य आरोपी जो है वो अभी पुलिस की अभिरक्षा में है और इसमें ये पाया जा रहा है कि पहले वो बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उनसे धनराशि या अन्य वस्तुएं उनको दे इस तरह का वो उनको जो है दबाव बनाता था और इस सारे घटनाक्रम पे जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। आरोपी बालिग है कि नाबालिग है? ये परीक्षण का विषय है, क्योंकि अभी FIR पंजीबद्ध हुई है, परीक्षण उसका किया जाएगा कि इसमें कितने बालिग हैं कितने नाबालिग हैं। ये सर किन बच्चों को टारगेट करता था वो? स्कूली बच्चों ने ये कंप्लेन अभी की है, क्योंकि अब ये प्रथम दृष्टया जिन बच्चों ने कंप्लेन की है इसके आधार विवेचना आगे बढ़ेगी तो ये सामने आएगा कि कोई और भी बच्चे या व्यक्ति अगर इस तरह के ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं तो वो भी सामने आएंगे, विवेचना उनको भी शामिल किया जाएगा। गैंग में कितने लोग शामिल हैं उसके? अब ये तो विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो रहा है वो इसमें अपराधी बनेंगे और फिर जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो और पता चलेगा कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं। सर ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, ब्लैकमेलिंग का तरीका क्या होता था, कैसे ब्लैकमेल करता था, किस आधार पर, क्या चीज़ के कारण क्या ब्लैकमेलिंग की? ब्लैकमेलिंग का जो तरीका अभी प्रथम दृष्टया आया है कि इनसे पहले मित्रता करके
और इनसे कुछ पैसे वैसे खर्च करवा लेता था और फिर उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए वो अपने परिजनों से कोई वस्तु ला के देने के लिए या धंधा ला के देने के लिए इस तरह का दबाव व्हाट्सएप वगैरह पे करके मैसेज करके और समक्ष में भी इस तरह करने का प्रथम दृष्टया भी आया है। विवेचना में और भी इसका तरीका क्लियर होगा तो उससे स्थिति और स्पष्ट होगी। अब तक कितने धनराशि ऐठी गई है, कितने रुपए की ब्लैकमेलिंग? ये विवेचना का विषय है। कभी क्या है कि जिन व्यक्तियों ने अभी रिपोर्ट की है उसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी व्यक्ति सामने आते हैं तो और स्पष्ट होगा कि कितनी धनराशि इन लोगों ने ली है।